वेलकम टू भागलपुर ITI। आज हम सब इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बात करेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या होता है। इसका और आइसोमेट्री में जो होता है उसमें आपका हर पार्ट जो होता है असेंबल होता है, यानी उसमें टॉप फ्रंट साइड जो होते हैं वो असेंबल किए होते हैं, एक साथ होते हैं। और ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है कि उसका व्यू जो होता है वो अलग अलग होता है, टॉप अलग बनेगा, फ्रंट अलग बनेगा और साइड अलग बनेगा। तो आज जो हम बात करेंगे वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो है वो व्यू किस प्रकार से बनाया जाता है। फाइनल एग्ज़ाम वगैरह में भी जो है पूछा जो जाता है, तो वहाँ पे हम ये जानेंगे कि फाइनल एग्ज़ाम में हम व्यू को कैसे बनाते हैं। तो इसको कंप्लीट आप सब देखिएगा और सीखिएगा। ये जो व्यू जो पूछा जाता है, ऑर्थोग्राफिक व्यू जो पूछा जाता है, वो हर ट्रेड के लिए ज़रूरी चीज़ है। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है वो कॉमन सब्जेक्ट होता है, तो व्यू जानना जो है हर ट्रेड के लिए अनिवार्य है, चाहे वो फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, डीजल मैकेनिक हो, जितने भी ट्रेड हैं सारे ट्रेड के लिए उपयोगी है। और इसका एग्ज़ाम में भी जो व्यू पूछा जाता है वो लगभग आपका 30 से 35 नंबर के बीच में पूछा जाता है, और 10 से 15 नंबर के बीच में आपका फ्री हैंड स्केच पूछा जाता है। जैसे फिटर ट्रेड से जो रिलेटेड हैं उसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह के बारे में पूछा जाता है, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर, ट्राई स्क्वायर, मतलब आपको औजार से संबंधित जो है कुछ पिक्चर बनाना होता है फ्री हैंड, जिसके एवज में आपको 10 से 15 नंबर दिया जाता है। बाकी 30 से 35 नंबर जो होता है वो इसके व्यू पर दिया जाता है कि आइसोमेट्री दिया गया है तो आपको इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू निकालना है। और कभी कभी एग्ज़ाम में ऑर्थोग्राफिक व्यू से भी आइसोमेट्री बनाने के लिए पूछा जाता है। तो आज जो हम बात करेंगे आप सबसे, आज हम बात करेंगे कि आइसोमेट्री व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू कैसे बनाते हैं, ठीक है। और 3D थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो है इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे बनाएंगे, जो इजी प्रोसेस में है और बहुत ही आसान शब्द में हम सब समझेंगे कि इसको किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं और कैसे जो है इसको हम निकालते हैं। आइए देखते हैं इसको कि ये कैसे दिखता है। सबसे पहला चीज़ है कि आइसोमेट्री में जो होता है इसमें हमको 3 ही पार्ट दिखाई देता है, 3 पार्ट जो है इसका छुपा हुआ रहता है। ये अगर हम इसको देखेंगे तो फ्रंट से जो कट वाला जो चिन्ह लगाए हैं ये आपका ये फ्रंट से दिखाई देता है। इधर से देखने के बाद ये आपका L टाइप का दिखाई देगा, उसके बाद एक ये पार्ट दिखाई देगा और तीसरे नंबर में ये टेपर पार्ट दिखाई देगा, ये जो टेपर पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है। साइड से अगर देखते हैं तो ये जो हम डॉट डॉट लाइन दिए हैं इस तरह से ये आपका टोटल ये साइड पार्ट में दिखाई देगा, और ये पार्ट जो है ये भी आपका दोनों पार्ट साइड पार्ट में दिखाई देगा। टॉप से जब देखेंगे तो ये जो प्लेन सरफेस आप देख रहे हैं ये प्लेन सरफेस, यानी इसका जो छत है, एक छत ये हो गया, दूसरा ये टेपर छत हो गया और तीसरा ये छत हो गया। ये 3 पार्ट जो है आपका टॉप में दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है। तो हम देखते हैं कि इसका लेंथ जो है वो 50 mm है। जो भी लिखा हुआ है डायमेंशन ये टोटल मिलीमीटर में ड्राइंग में पढ़ा जाता है। ऑल डायमेंशन आर इन mm, जितने भी डायमेंशन इसमें दिए गए हैं सब मिलीमीटर में ही पढ़े जाते हैं। तो ये 50 जो है इसकी लंबाई है, और ये इसका हाइट जो है 40 mm है, और इसका चौड़ाई जो है आपका ब्रेथ ये भी 40 mm है। तो जब फ्रंट का बात करेंगे तो फ्रंट में क्या क्या दिखाई देगा, तो फ्रंट में आपका जो है ये लंबाई नज़र आती है और इसकी ऊंचाई नज़र आती है। तो हम लिख दिए हैं यहाँ पे कि टॉप में देखेंगे तो टॉप में लंबाई और चौड़ाई नज़र आती है, यानी इसका जो फ्रंट में जो है आपका लंबाई और ऊंचाई नज़र आती है, ये आपका लंबाई है और ये आपका ऊंचाई है। साइड में जब देखते हैं तो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई नज़र आती है, ये तीनों चीज़ है। और जो भी पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग होगा सब इसी के अंदर में बनेगा। जब इसको हम ड्रॉ करते हैं और बनाते हैं तो हम इसको देखते हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जब इसका हम व्यू को बनाते हैं तो इसमें सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी इसका हम ड्रॉ करते हैं व्यू तो हमको क्या बनाना है। सबसे पहले मान के चलिए ये आपका फ्रंट हो गया,
ये आपका फ्रंट कितना है, तो फ्रंट की लंबाई हो गई 50 और इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हो गई आपकी 40। क्लियर। इसके बीच में मान के चलिए डिफरेंस हम देते हैं। साइड का बात करेंगे तो साइड में कितना है, साइड इसका 40 है और इसका ऊंचाई जो है 40 है। अब 3D थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि टॉप जो बनता है वह फ्रंट के ऊपर में बनता है, यानी टॉप जो इसका बनेगा ये हमेशा फ्रंट के ऊपर में बनेगा। यानी यहाँ से ये 50 है तो ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये 50 हो गया। और इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई आपकी 40 हो गई। ये इसमें आपका टॉप, ये आपका ऊपर वाला टॉप व्यू कहलाता है, ये आपका फ्रंट व्यू कहलाएगा और ये बगल वाला जो है ये आपका साइड व्यू कहलाएगा। ये ऊपर वाला को टॉप व्यू कहते हैं, ये फ्रंट व्यू कहलाएगा, फ्रंट व्यू, और ये आपका साइड व्यू कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें अगर हम गौर से देखते हैं तो ये जो है आपका ये यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये 20 था, ये 20 है। अगर हम टॉप में बनाते हैं तो ये यहाँ से लेके ये आपका 20 का पार्ट हो गया। फिर ये आपका 40 में 2 पार्ट में बना हुआ है, यानी ये आपका 20 हो गया, ये भी आपका 20 हो गया। यानी ऊपर से अगर देखेंगे तो ये एक छत जो है मेरा ये 40/20 का हो गया। ये पहला छत मेरा 40/20 का हो गया। उसके बाद जब यहाँ से इसको देखते हैं तो ये आपका टेपर पार्ट हो गया, ये जो कि आपका ये साइज हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 50 में से ये हो गया आपका 30, ये 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ये पहला छत हो जाएगा जो टेपर है ना। और ये दूसरा छत हो गया जो कि आपका ये नीचे में जो बना हुआ पार्ट है, इसका नाम हम एक्स दे देते हैं, ये आपका एक्स हो गया ये पार्ट। इसका भी एक तो नाम दे देते हैं ए, ये आपका ए पार्ट हो गया। यानी टॉप से ऊपर से जब भी हम कोई भी वस्तु को देखते हैं, किसी भी आइसोमेट्री को देखते हैं, तो ऊपर से जो इसका दिखाई देता है वह टॉप व्यू में बनेगा। हाँ, चलिए अब फ्रंट वाला देखते हैं, फ्रंट में क्या क्या दिखाई देता है। तो सबसे पहले इसमें जो कट वाला चिन्ह हम लगाए हैं तो ये आपका एल टाइप का पार्ट बनता है। तो एल टाइप के पार्ट में यहाँ से 20 है तो ये आपका 20 चला गया, यहाँ से 15 यानी 15 है तो ये 15 चला गया। और इस तरह से हम इसको कट का चिन्ह दे देते हैं ताकि आप सबको पता चले कि ये आपका एल टाइप पार्ट बन गया, ये एल टाइप पार्ट बन गया। इसके बाद जब सेकेंड पार्ट का बात करेंगे तो ये लाइन दोनों एक लाइन में छिप जाएगा, चूँकि ये पैरेलल सरफेस है ना। जब सरफेस है तो ये लाइन और ये लाइन दोनों एक लाइन में छिपेगा, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक लाइन में छिपेगा। तो ये यहाँ से जो है एक पार्ट आपका ये बन जाएगा, ये दूसरा पार्ट आपका बन गया जिसमें कट का चिन्ह, ये वाला पार्ट बना, ये वाला पार्ट ये बना। और ये जो आप ऊपर में देख रहे हैं सादा पार्ट, ये आपका टेपर पार्ट हो गया। क्लियर। अब आइए साइड में अगर हम बात करेंगे तो साइड में क्या दिखता है, तो यहाँ से लेके आपका सबसे पहले इसका ऊंचाई कितना है, 15 है, यानी 15 है, 15 गया। उसके बाद यहाँ से फिर 20 आए, यहाँ से 20 गए ऊपर, फिर यहाँ से कितना गए, 10 ऊपर जाएंगे, 10 ऊपर जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से टेपर पार्ट बनेगा। तो आप इसको देख सकते हैं, इस तरह से जो है मेरा ये फ्री हैंड में तैयार हो गया। अब इसको हम सीखेंगे कि जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में इसको ड्राइंग शीट पे हम कैसे बनाएंगे, और बाकी बात जो है उस शीट पे हम बात करना पड़ेगा। आप देखते हैं इसको कि ये कैसे आपका शीट पे इसको बनाया जाएगा। सबसे पहले आपको ये जो शीट मिलेगा, ड्राइंग शीट जो मिलेगा, तो इसके चारों तरफ में आपको 10-10 मिलीमीटर का, यानी 1-1 सेंटीमीटर पे जो है इसका बाउंड्री लाइन खींचना है। यानी यहाँ से 1 सेंटीमीटर लेंगे और इधर से 1 सेंटीमीटर लेंगे, एक लाइन खींचेंगे। इस तरह से 1-1 सेंटीमीटर में इसको चारों तरफ से हम क्या करेंगे, इसको चारों तरफ से हम घेर देंगे। ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंड स्टेप में जो बनाना है, सेकेंड स्टेप में आपका बनाना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी जो है वह 50 mm होना चाहिए। और 50 mm में 10-10 mm पे 5 घर बनाना है। चूँकि इसमें लिखा जाता है नाम, ट्रेड, रोल नंबर, सेशन और इंस्टीट्यूट का नाम। तो इस तरह से, और इसकी लंबाई जो होती है यह 70 mm होती है, 70 mm होती है इसकी लंबाई। और इस बॉक्स की ऊंचाई जो होती है, यानी चौड़ाई जिसको कहते हैं, वो आपका 50 होता है। जिसको याद रखिएगा, ये जब भी बनेगा तो 70 × 50 mm पे बनेगा। और इसमें 5 घर को बनाना है। ये एक साइड में इसको बनाएंगे। दूसरे साइड में चूँकि हमको सिंबल बनाना होता है,
कि जो भी हम व्यू बनाते हैं वह थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना हुआ है या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना हुआ है, तो उसका हमको सिंबल बनाना होता है। तो सिंबल के लिए भी सेम साइज हम छोड़ते हैं, इधर से 50 छोड़ लेंगे और इसका लंबाई जो होगा ये 70 mm होगा। क्लियर हो गया। अब जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी होगा, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी मेरा आया था 21 सेंटीमीटर आया था, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच को निकाले, यानी इस पर जो हम डाले कितना डाले 10.5 सेंटीमीटर लिए सेंटर इसका, इधर से भी 10.5 लिए और यहाँ से भी 10.5 सेंटीमीटर लिए, और ये लाइन मेरा सेंटर लाइन जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत सारा लड़का जो इसको डॉट लाइन भी डाल देता है, तो इसमें सेंटर लाइन डालना है। सेंटर लाइन क्या होता है कि डॉट लाइन के बीच में जब हम एक पॉइंट को देते हैं तब यह सेंटर लाइन होता है, मिडिल लाइन कहलाता है। तो ये इस तरह से हम उसके बाद फिर 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे, इस तरह से हम लाइन को खींचेंगे। अब ऊपर वाला लाइन में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी होगा आप इसको नापिएगा। ऐसे मेरा मेजरमेंट जो आया था टोटल यहाँ से ये 33 आया था, 33, तो मैंने यहाँ इसका सेंटर ले लिया 16.5, चूँकि 33 का आधा जो होता है वो 16.5 होता है, तो 16.5 पे लिया। 16.5 के बाद फिर 1 सेंटीमीटर लेफ्ट और 1 सेंटीमीटर राइट ले लिए। इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो हो गई मेरी वो 16.5 सेंटीमीटर हो गई, और इसमें जो है फिर 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर लेके इसका हम सेंटर लाइन दिए, सेंटर में सेंटर लाइन दिए और बगल में 1-1 सेंटीमीटर पे इस तरह से हम बॉक्स बनाए। ये बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम व्यू को बनाएंगे तो अब जो भी मेरा पार्ट बनेगा, जैसे इसमें से जो दिया गया है, ये जो आइसोमेट्री आप देख रहे हैं, इसमें आइसोमेट्री जो दिया गया है, तो फ्रंट इधर से दिया गया है, तो फ्रंट पार्ट मेरा इस जगह बनेगा, फ्रंट के बगल में मेरा साइड बनेगा और फ्रंट के ऊपर में ही मेरा टॉप बनेगा। ठीक है। अगर मान के चलिए इसका प्रोजेक्शन अलग से कर दिया जाता है कि फ्रंट इसको नहीं देके फ्रंट आपका ये रहता है, तो उस स्थिति में फ्रंट मेरा यहाँ बनेगा इस बॉक्स में, और फ्रंट के ऊपर में ही टॉप बनेगा। इसको हमेशा याद रखिएगा, फ्रंट के ऊपर में ही टॉप को बनाना है और फ्रंट के बगल में साइड बनेगा। चूँकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सबसे मुख्य चीज़ यही होता है कि फ्रंट के ऊपर में टॉप बनता है और फ्रंट के बगल में ही साइड को बनाया जाता है। डायरेक्शन आपका चेंज हो सकता है, जैसे कि अगर इधर से फ्रंट दिया गया है तो फ्रंट इधर बनेगा, फ्रंट के बगल में साइड बनेगा, फ्रंट के ऊपर में टॉप यहाँ बनेगा, है ना। अगर डायरेक्शन उल्टा दिया गया है तो अगर फ्रंट मेरा यहाँ बनता है तो टॉप मेरा यहाँ बनेगा, चूँकि फ्रंट के ऊपर में ही टॉप बनेगा। इसको हमेशा याद रखिएगा, और फ्रंट के बगल में मेरा साइड बनेगा। तो अब आगे देखते हैं कि इसको किस तरह से ड्रॉ करना है, कैसे सिंबल बनाना और कैसे जो है इसको। तो आइए अब देखते हैं कि इसको ड्रॉ किस प्रकार से करेंगे हम। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो मेरा फ्रंट है, तो फ्रंट में जो मेरी लंबाई हो गई वह हो गई आपकी, फ्रंट में ये फ्रंट में जो साइज मेरा बनेगा वह क्या बनेगा, तो लंबाई और ऊंचाई। तो लंबाई होगी आपका 50 और ऊंचाई होगी आपका 40। ठीक है। और उसके बाद फिर टॉप का बात करेंगे, तो टॉप में लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई हो गया इसका 50 और चौड़ाई है इसका 40, है ना, यानी ये दोनों इक्वल है। फिर साइड में अगर हम बात करेंगे तो साइड में इसकी चौड़ाई और ऊंचाई, तो चौड़ाई भी आपका 40 है और ऊंचाई भी इसका 40 है। तो इस तरह से हम पहले 3 बॉक्स को बनाएंगे, है ना। इस तरह से देखिए इसमें हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो 1-1 सेंटीमीटर दोनों छोर से छोड़ेंगे, इधर से भी 1 सेंटीमीटर और ऊपर से भी 1 सेंटीमीटर पूरा ड्रॉ लाइन कर देंगे। इस तरह से मैंने बना लिया आपका 50 बाई 40 का एक बॉक्स बन गया फ्रंट का, और टॉप का जो बॉक्स बना है वो 50 बाई 40 का बॉक्स बना है, और इस तरह से आपका साइड जो बना है वो 40 बाई 40 में बना है। तो अब हम इसमें ड्रॉ करेंगे और इसमें जो है काटेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन पार्ट किस अनुसार से दिखता है, कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हुआ आपका 40, तो 40 में जो है नीचे से गया है 15, 15 के बाद फिर है आपका 10, ये होगी आपका 10। इसमें भी कर दीजिए सेम चीज़, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, आराम से इसको आप समझ सकते हैं, है ना। इसको हम एच पेंसिल से ड्रॉ करेंगे ताकि बाद में जो फिर मेरा मेन लाइन होगा उसको हम ड्रॉ करने में आसानी होगा।
तो इसमें भी लाइन हम खींच दिए, इसमें भी हम खींचेंगे, ये भी आपका खींचा गया, ये आपका हो गया। यहाँ से ये दोनों में एक साथ मेरा लाइनिंग हो गया। इधर से आपका 20 दिया गया है, तो जो भी डायमेंशन हम लेंगे, हाँ यहाँ से अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ से अब एल बनाने के लिए अब यहाँ से इसका डायमेंशन कितना है, 20 है। तो 20 लेंगे तो ये दोनों में काम करेगा, आपका टॉप में भी काम कर जाएगा और फ्रंट में भी काम करेगा। देखिए कैसे काम करेगा। अब यहाँ से अगर हम 20 का मेज़रमेंट लेते हैं, यहाँ से अगर हम 20 लेते हैं और इसमें नीचे में भी अगर हम 20 ले लेंगे तो ये दोनों में काम करेगा। यहाँ से 20 लिए, यहाँ से जो लाइन हम खींचेंगे यह दोनों के लिए होगी। यहाँ से इस लाइन को खींचे और यहाँ से आपका ये लाइन खींच दिए, क्लियर, ये दोनों में होगी। साइड से भी अगर हम देखेंगे तो कितना कितना है आपका, साइड में देखिए, यहाँ साइड में यहाँ से देखिए ये टोटल आपका 20 है, जिसमें हमको कितना काटना है, 40 में से आपको 20 काटना है, तब जो है ये आपका हाफ पार्ट में बनेगा। तो आराम से इसको हम काटेंगे। यहाँ पे ये आपका 40 हो गया, तो यहाँ पे 20 मेरा हो गया, और यहाँ से भी आपका ये 20 हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन को खींच देंगे, एच पेंसिल से खींचेंगे। तो एच पेंसिल से खींचने के बाद क्या है, ये हल्का लाइन होता है, इसको आराम से जो है आप बाद में मिटा भी सकते हैं, नहीं भी मिटाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर में सिर्फ HB से डार्क कर देना है मेन लाइन को, जो लाइन आपको दिखता है। अब इधर से अगर हम देखेंगे तो ये भी दो पार्ट में बना हुआ है, 20-20। इधर अगर हम टॉप में देखेंगे तो ये तो आप मेरा L बन गया, लेकिन उसके बाद ये मेरा कितना है, ये मेरा 20 है, और ये भी मेरा जो टेपर पार्ट है वह कितना है, 20 है। तो इसको हम दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड करेंगे। यहाँ से 20 गया, ये भी आपका 20 हो गया, इसको इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन को खींच दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें मेन लाइन को डिवाइड कर, मेन लाइन को डार्क करते हैं। देखिए इस तरह से अगर हम बनाते हैं, अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो ये आपका ए पार्ट बन गया, ये आपका टेपर बन गया, और ये आपका जो है एक्स पार्ट बन गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आपका जो है एल टाइप का जो पार्ट है, सबसे पहले मेरा एल टाइप का पार्ट बन गया, ये मेरा एल टाइप का पार्ट बन गया, एल टाइप का जो कट वाला चिन्ह है। उसके बाद ये पार्ट आपका ये बना, और ये पार्ट जो आपका ये टेपर हो गया। इस तरह से हम देखते हैं तो एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, और तीसरा ये टेपर पार्ट। इस तरह से मेरा ये तीनों पार्ट बन गया। अब इधर से अगर हम देखेंगे तो क्या दिखाई देता है, इधर से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला जो है, हाँ, अब जो हम इधर से देखेंगे तो यहाँ से आपका चला आया, ये यहाँ से आपका ऊंचाई हो गया इसका। उसके बाद यहाँ से ही टेपर पार्ट मिला हुआ, यहाँ से ये जो मिला हुआ है इस तरह से ये टेपर मिला हुआ है, और ये बीच में कोई भी लाइनिंग नहीं होगा, ये प्लेन पार्ट में दिखाई देगा। चलिए इसको हम HB पेंसिल से अब आपको डार्क करके दिखाते हैं कि कैसा ये दिखेगा, कैसे बनेगा। HB पेंसिल से जब भी डार्क करेंगे तो पूरा सब एक साथ में दो लाइन खींचेंगे, साथ में डायमेंशन लाइन खींचेंगे, तो क्या फ़ायदा होगा कि एक ही बार सेट करने के बाद हम तीनों चीज़ में खींच सकते हैं, तीनों का डायमेंशन दे सकते हैं। जैसे यहाँ से लेके ये आपका सॉलिड लाइन आएगा, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ सॉलिड लाइन आएगा, थोड़ा सा लाइन डायमेंशन के लिए नीचे खींचेंगे। यहाँ से इसको देखेंगे तो ये लाइन आपका यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से ये आपका मिला, डायमेंशन लाइन आप यहाँ पे दे सकते हैं, नीचे में भी। इस तरह से आपका जो है एकदम क्लियर बनेगा, साफ़ सुथरा बनेगा। ध्यान रखिएगा कि साफ़ सुथरा ड्राइंग बनना है, जितना साफ़ सुथरा बनाइएगा उतना ज़्यादा ये आकर्षक होगा। ऊपर में भी डायमेंशन आप दे सकते हैं, इधर साइड का डायमेंशन आप दे सकते हैं। इस तरह से जो है थोड़ा थोड़ा लाइन बाहर खींचेंगे ताकि डायमेंशन भरने में हमको सुविधा हो। इधर देते हैं ताकि इसका ऊंचाई हमको दिखाने में सुविधा हो।
ठीक है। इस तरह से इसमें भी डायमेंशनिंग इसमें भी कर दीजिए। यहाँ से ये हो गया, इसका फुल ऊंचाई आप दे सकते हैं। इधर से यहाँ से ये जाएगा डायमेंशन। दोनों में से एक ही जगह पे देना है डायमेंशन, हर जगह देना ज़रूरी नहीं है। या तो आप साइड में डायमेंशन को दिखा सकते हैं, या तो आप फ्रंट में भी दिखा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा होता है कि जो डायमेंशन जिस में दिया गया है उसको उसी में दिखाना है। जैसे जो साइड में डायमेंशन दिया गया उसको साइड में दिखाएंगे, जो डायमेंशन आपका फ्रंट में दिया गया उसको फ्रंट में दर्शाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ये इस तरह से अगर आप देखिएगा तो क्लियर मेरा व्यू बन गया है ना। अब इसमें क्या करेंगे, हम डायमेंशनिंग करेंगे। डायमेंशनिंग करने के लिए इस तरह से सेट स्क्वायर का यूज हम करेंगे। सेट स्क्वायर का यूज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन को हम चेक कर लेते हैं। कोई भी 90 डिग्री में एक लाइन को हम चेक करेंगे। ये देखिए पैरेलल होना चाहिए। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि एक ही पैरेलल हो। बहुत सारा लड़का जो ड्राइंग बनाता है या बच्चा जो गलती करता है, सबसे बड़ा चीज़ है कि ये पैरेलल नहीं होता है। ये पैरेलल होना ज़रूरी है कि जो नीचे में लाइन जा रहा है उसी के पैरेलल में ऊपर भी लाइन होगा, तभी यह सही होगा। अन्यथा जो है वो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे 2 डायमेंशन में 1 डायमेंशन दिखाना ज़रूरी है। यहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं इस तरह से 2 डायमेंशन, है ना। आप इसका ऊंचाई का भी डायमेंशन आप ऊपर में भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आप इसके ऊंचाई का डायमेंशन दिखा सकते हैं। देखिए मेरा सब लाइन पैरेलल है। ऊपर में जो लाइन मैच कर रहा है वही लाइन मेरा नीचे भी मैच कर रहा है। इसलिए इसमें क्या है कि मेजरमेंट आपका भागेगा नहीं और ड्राइंग में शुद्धता आ जाएगी, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। फिर इसको बगल में सेट करते हैं। सेट करने के बाद एक लाइन को हम चेक कर लेंगे। एक लाइन को चेक किया, इसी लाइन को हम ऊपर ले जाएंगे। ये मेरा यहाँ पे डायमेंशन लाइन का काम करेगा। डायमेंशन लाइन दे दिए। इसी के बीच में थोड़ा सा छोटा जगह है तो इसमें 2 लाइन खींच दीजिए ताकि इसमें लिखा जाए टॉप व्यू। इसमें टॉप व्यू लिखेंगे। इसी को फिर नीचे सरकाएंगे। सबसे पहला डायमेंशन जो हम भरेंगे ये 20 का भरेंगे, ये 20 वाला। या ऊपर में दिए हैं तो नीचे देने का ज़रूरत नहीं है, नीचे में कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं पर एक डायमेंशन ही ज़रूरी होता है। ऐसे भी आइसोमेट्री में भी वो डायमेंशन जो आपका टॉप में ही दिया गया है, इसलिए टॉप में दिखा दीजिए। यहाँ फुल डायमेंशन दिखाइए। इधर साइड में भी फुल डायमेंशन दिखाइए। यहाँ पे 2 छोटा छोटा लाइन खींच दीजिए ताकि इसमें आपको फ्रंट व्यू लिखने में मदद मिले। फ्रंट व्यू लिखें। और बाकी ऑल डायमेंशन REMM के लिए इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए। इसमें जो स्पेस आपका बचेगा इसमें आप आराम से ऑल डायमेंशन REMM और स्केल जो लिखते हैं, इसके लिए आप इस सेंटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप एच पेंसिल से ही हल्का खींचिएगा ताकि ये सिर्फ गाइड लाइन का काम करे आपका, है ना। ये लाइन दिखना नहीं चाहिए, ये हल्का लाइन होना चाहिए सिर्फ गाइड के लिए, ताकि आपका जो है उसमें गाइड होता रहे। चलिए अब इसमें जो एरो बनाएंगे और डायमेंशन भरेंगे, कैसे भरा जाएगा इसके बारे में सीखते हैं। देखिए अब इसमें एरो जो बनाएंगे, एरो जो है वह 3:1:3 या 3:1 कुछ भी कहिए, यानी इसकी लंबाई जो होगी वह 3 mm होगी और इसकी ऊंचाई जो होगी 1 mm होगी। कहने का मतलब है कि 1/2 mm ऊपर 1/2 mm नीचे जो है इस तरह से बीट करेंगे और इस तरह से इसमें एरो बनाएंगे। ठीक है। इसके ऊपर में 20 है, 20 लिखना है। इसमें लेटर और नंबर वही प्रयोग करना है जो कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिखाया गया है। यहाँ पे टॉप व्यू लिखेंगे। इस तरह से हम इसमें डायमेंशनिंग करेंगे। डायमेंशन जब भी लिखेंगे तो लाइन के ऊपर में ही लिखेंगे। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा, लाइन के ऊपर में ही डायमेंशन को लिखना है। और पेन का उपयोग कहीं नहीं करना है। जो पेन चला देते हैं ड्राइंग में या पेन से भर देते हैं, पेन से बना देते हैं, बिल्कुल गलत है। ड्राइंग में पेन का उपयोग नहीं करना है, इसको हमेशा ध्यान में रखने योग्य बात है। ड्राइंग को पेंसिल से ही बनाना है। ये आपका 50 है, इसके ऊपर में 50 लिखेंगे। ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका 15 है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपका 10 है, 10 लिखिए। इसमें आप लिखिए फ्रंट व्यू
चूँकि हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में व्यू बना रहे हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जब कभी भी व्यू बनाएंगे तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि फ्रंट के ऊपर में हमेशा टॉप पार्ट बनता है, टॉप व्यू बनता है, और फ्रंट के बगल में साइड बनता है। अगर ये प्रोजेक्शन आपका उल्टा दिया रहता, अगर मान के चलिए इधर फ्रंट होता, आपका टॉप यहाँ पे बनता और साइड आपका ये पार्ट हो जाता। क्लियर है? ऐसे अगर आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत हो समझने में या परेशानी हो रही हो या नहीं समझ में आ रहा है तो इसको फिर से एक बार देखिएगा, फिर से समझिएगा, बाकी आप कमेंट कर सकते हैं। ये आपका ऊंचाई कितना है? 15 है। यहाँ पे इसका डायमेंशन 15 दीजिए। इसमें साइड व्यू लिखिए। ये साइड व्यू लिखाया, इसमें ऑल डायमेंशन आर इन mm लिखेंगे। यानी जितने भी डायमेंशन हम भरे हैं सब मिलीमीटर में है। ऑल डायमेंशन आर इन mm हो गया। यहाँ पे स्केल लिखेंगे। स्केल क्या होता है? स्केल जितना ड्राइंग में मेजरमेंट दिया गया है उसी मेजरमेंट को हम यहाँ पे स्केल के द्वारा नापे हैं। जैसे ड्राइंग में 50 mm दिया गया है तो यहाँ पे भी हम 50 मिलीमीटर नापे हैं, तो यह स्केल कहलाता है। तो स्केल इसमें क्या हो गया? स्केल इसमें आपका 1:1 हो जाएगा। यानी जितना आपका ड्राइंग में एक्चुअल दिया गया है उतना ही साइज नाप के अगर हम बनाए हैं तो वह 1:1 होता है। अगर मान के चलिए कि कोई भी आइसोमेट्री कभी कभी होता है कि बहुत बड़ा पूछ देता है, मान के चलिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है 200 मिलीमीटर का है, 200 का है, और उतना लंबा मेरे पास पेपर नहीं होता है तो हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? तो यहाँ पे अगर हम 50 mm स्केल पे नापते हैं लेकिन ड्राइंग जो है उसमें 200 mm लिखा हुआ है, यह स्केल जो है 1:4 हो जाएगा, ये 1:4 हो जाएगा। यानी 1:4 के स्केल में हम इसको बनाए हैं। अगर यह 100 है, 50 में बनाते हैं 1:2 हो जाएगा, यानी हाफ स्केल में हम बनाए। इसे ये स्केल है, इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है। आप जो है स्केल अपने आवश्यकता अनुसार जो है इसको बना सकते हैं, कहीं कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा बड़ा आइसोमेट्री व्यू पूछा गया है, आपके पास पेपर का स्कार्सिटी है या कम है या छोटा है, आप स्केल को छोटा बना के भी बना सकते हैं। अब आइए इसमें बनाते हैं सिंबल। थर्ड एंगल का कैसा सिंबल होता है इसको ज़रा देख लेते हैं। थर्ड एंगल का सिंबल, सबसे पहले इसका सेंटर लाइन निकालेंगे। यहाँ पे आपको पता है कि हम 50 लिए थे तो इसका सेंटर 25 हो गया। इधर से भी हम 25 लेंगे, ये आपका सेंटर लाइन हो गया। आप इसको इस तरह से पहले से सेंटर लाइन एक दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है मान के चलिए यहाँ से जो है आपका 22 है, फिर 3 है, तो जो इसका बीच का सेंटर पॉइंट होगा यहाँ से भी 2 लेके हम जो है इसका सेंटर निकाल देंगे। यहाँ से 2 हो गया, तो 2 हुआ तो यहाँ से फिर इसका सेंटर हम निकालेंगे। ये इस तरह से हम जो है इस तरह से हम डॉट लाइन दिए, डॉट लाइन के बीच में वो पॉइंट जैसे ही मारेंगे यह जो है ऑटोमेटिक आपका सेंटर लाइन हो जाएगा। जब 2 डॉट के बीच में इस तरह से हम पॉइंट मारेंगे ये मेरा जो है सेंटर लाइन हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा कि जब कभी भी इस तरह से हम डॉट लाइन देते हैं तो बीच में इस तरह से पॉइंट मारेंगे तो सेंटर लाइन हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है। अब बिल्कुल सिंपल है। थर्ड एंगल सिंबल जो है, थर्ड एंगल सिंबल कैसे बनाना है इसको देख लीजिए। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जब भी व्यू बनाते हैं तो सिंबल बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है। मान के चलिए कोई भी मर्जी जितना इच्छा हो, हम एक ठो सर्किल यहाँ पे खींचेंगे, है ना। इस तरह से हम एक सर्किल खींचेंगे, एक सर्किल खींचे। इसका थोड़ा सा डिस्टेंस लेने के बाद यहीं पे जो है ना एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह से हम 2 पॉइंट ले लिए, है ना। फिर क्या करेंगे, एक बड़ा सर्किल खींचेंगे, एक इससे थोड़ा सा बड़ा सर्किल खींचेंगे। कोई भी मेजरमेंट का चलेगा, मेजरमेंट इसमें ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से हुआ। इसके इस पॉइंट के लास्ट सिरे पर जो है, लास्ट सिरे पर कहीं पर भी एक ऊपर लाइन दे देंगे और एक तरह से नीचे लाइन दे देंगे। क्लियर हो गया। अब इसको देखिए कि ये जो है बिल्कुल 90 डिग्री में होना चाहिए। ध्यान यही रखना चाहिए कि ये टेपर ना हो। अगर टेपर हो गया तो फिर ये आपका गलत हो जाएगा। ये इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। हमेशा इसको ध्यान में रखना है कि ये जो है पैरेलल होना चाहिए। जैसे एक लाइन को हम यहाँ से यहाँ तक चेक किए पैरेलल है,
अब जब ये पैरेलल हो गया, ये जब पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया, तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे और जहाँ पे हम काटे हैं यहाँ से इसको मिला देंगे। फिर यहाँ पे पीछे वाला भाग में यहाँ से यहाँ तक ये पैरेलल लाइन हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस सिरे से इसको मिला देंगे और इस सिरे से जो है ये इस तरह से बनाएंगे। ये आपका थर्ड एंगल का सिंबल हो गया। ठीक है, अब जो इसका मेन लाइन है इसको आप डार्क कर सकते हैं। जैसे ये लाइन है, इसके ऊपर में हम इसको डार्क कर सकते हैं। इस सब लाइन को इस तरह से डार्क कर दीजिए। ये बगल में जो कॉलम है, इस कॉलम में सबसे बगल वाला कॉलम है, इसमें जनरली जो है लिखाता है नाम, आपका नाम क्या है, फिर आपका रोल नंबर, फिर आपका ट्रेड है ना, फिर आपका सेशन लिखाता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं। जिस इंस्टीट्यूट से आप ITI कर रहे हैं वहाँ पे उसका नाम लिखाएगा। इस तरह से 5 कॉलम बनना चाहिए, ये ज़रूरी है। और इसके बाद अगर आप इसको डार्क कर सकते हैं, जो भी इसका बाउंड्री लाइन है, इस सब के ऊपर में एक बार HB पेंसिल से इसको डार्क कर दीजिएगा और बढ़िया हो जाएगा। जैसे ये सब लाइन जो आप खींचे हैं, इस सब लाइन के ऊपर में एक बार HB चला दीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो थोड़ा सा और ये आकर्षक हो जाएगा, देखने में और अच्छा लगेगा। पहले H पेंसिल से बनाएंगे, उसके बाद फिर HB से हम इसको डार्क करेंगे। तो इस तरह से आप क्लियर, इस तरह से व्यू आप बना सकते हैं। और इसे अगर व्यू आप बनाते हैं तो आपका ग्रेडिंग भी अच्छा होगा और ये सही है। इसी तरह से एग्ज़ाम वगैरह सब में जो है आपको व्यू बनाना है। दूसरा चीज़ होता है कि व्यू बनाने के बाद बहुत सारा बच्चा छोड़ देता है कि ये क्वेश्चन नंबर कितना था। तो कभी कभी क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है, अगर कभी कभी 2 में पूछता है। अगर मान के चलिए पहले 2 को फ्री हैंड पूछा है या कुछ पूछा है तो ये 3 नंबर में होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो कितना नंबर क्वेश्चन का ये आंसर है। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए 3 नंबर का ये आंसर है तो 3 लिखेंगे और उसका यहाँ पे आंसर लिखे इस तरह से कर देंगे, ताकि तो आप सब ने देखा कि किस अनुसार से हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में व्यू को बनाते हैं। और साथ ही साथ हम इसको बनाने के लिए भी सीखे, इसका सिंबल करने के लिए भी सीखे, इसमें किस अनुसार से डायमेंशनिंग करना है उसके बारे में सीखे। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि पेंसिल जो होना चाहिए वह बारीक होना चाहिए, पतला होना चाहिए। और पेंसिल अगर आपका मोटा होता है यानी 0.02 mm से ज़्यादा मोटा होता है तो ड्राइंग की वैलिडिटी कम हो जाती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि पेंसिल जो है एकदम बारीक और पतला ही चलाएं। हमेशा 3 पेंसिल का यूज होता है, H, 2H और HB। H पेंसिल से सबसे पहले हम ग्राफ खींचते हैं, जो बाउंड्री लाइन होता है, जो भी लाइन फर्स्ट में उपयोग करते हैं। 2H पेंसिल का इस्तेमाल हम करते हैं डायमेंशन लाइन खींचने के लिए। HB पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं मेन लाइन को खींचने के लिए और लिखने के लिए। तीसरा सबसे बड़ा मेन महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो भी हम इसमें लेटर या नंबर प्रयोग करेंगे वह इंजीनियरिंग लेटर और नंबर ही होना चाहिए, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपका जो भी ड्राइंग बनेगा उसका वैल्यूशन काफ़ी अधिक हो जाएगा। तो आज हम ये सीखे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन व्यू बनाने के लिए कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में किस अनुसार से आइसोमेट्री से ऑर्थोग्राफिक बनाया जाता है। आइसोमेट्री कहते हैं जिसमें तीनों पार्ट एकत्रित होते हैं, मिले होते हैं, टॉप, फ्रंट और साइड। और ऑर्थोग्राफिक कहते हैं जिसमें कि हम टॉप, फ्रंट, साइड को अलग अलग डायरेक्शन अलग अलग बनाते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एक बात जो है वह महत्वपूर्ण ये है कि जब कभी भी फ्रंट टॉप बनेगा तो वह फ्रंट के ऊपर में हमेशा टॉप बनेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और अगले वीडियो में जो है हम सब प्रयास करेंगे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में भी जो है आपको व्यू बताया जाए, व्यू समझाया जाए। और इसका प्रयास रहेगा कि आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में भी व्यू को बताया जाए, समझाया जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रयास कीजिए इसको बनाने का। वीडियो देखने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रोक कर भी आप इसको स्टेप बाय स्टेप बनाने का प्रयास कीजिए। तो धीरे धीरे आप जो है ड्राइंग सीख जाइएगा। और कहीं पर भी कोई प्रकार का दिक्कत अगर होता है तो कमेंट कीजिए, या पर्सनली आप भागलपुर ITI तिलका मांझी से भी आके संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे, समझाएंगे।
ये संस्थान विगत लगभग 15 साल से कार्य कर रही है इस क्षेत्र में, और हम लोग का हमेशा ये मोटो रहता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल ज्ञान को अर्जित करे और अपने कामयाबी की ओर बढ़े। धन्यवाद।